डेथ स्ट्रैंडिंग 2 के ट्रेलर ने मुझे यकीन दिला दिया है कि मैं इसे नापसंद करूंगा और ज़रूर खेलूंगा। मुझे बिल्कुल डेथ स्ट्रैंडिंग समझ नहीं आया। मैं जानता हूं मैं एक खास और अनोखी शख्सियत हूं और कोई भी जीता जागता अनुभव मेरे अपने जैसा नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक अजीब सी कशिश है जो मुझे इसकी ओर खींचती है, जबकि कोई और गेम डेथ स्ट्रैंडिंग जैसी नहीं है। कुछ गेम ऐसे होते हैं मेरे लिए जिनके बारे में मुझे पता होता है कि मैं उनसे सच में मेल नहीं खाता, लेकिन फिर भी मैं उन्हें खेलने से खुद को रोक नहीं पाता। मैंने टीयर्स ऑफ द किंगडम आजमाया, हालांकि मैं ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड से जुड़ाव महसूस नहीं कर पाया। मैंने एल्डन रिंग भी चेक किया, जबकि मुझे सोल्स गेम्स से खास लगाव नहीं है। और वर्ल्ड और राइज को छोड़ने के बाद मैं फिर से मॉन्स्टर हंटर वाइल्ड्स के लिए तैयार हूं। डेथ स्ट्रैंडिंग 2 ऑन द बीच भी इससे अलग नहीं होगा। हो सकता है मैं इसे पूरा न कर पाऊं, हो सकता है मुझे ये पसंद न आए, हो सकता है मैं इसे समझ न सकूं, लेकिन मैं तुमसे ये वादा करता हूं मैं इसे शुरू ज़रूर करूंगा। अब तक के सबसे हालिया ट्रेलर तक मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि मैं असल में क्या शुरू कर रहा हूं। पिछले ट्रेलरों ने कुछ लौटने वाले किरदारों को ज़रूर दिखाया था, जैसे सैम और फ्रेजाइल, लेकिन नए किरदार भी पेश किए गए हैं, जैसे कि वो अजीब सा एल्नवेक जैसा कठपुतला। मुझे नहीं पता था कि क्या उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन नवीनतम ट्रेलर के बाद आखिरकार मुझे कुछ अंदाज़ा हो गया है, किसी हद तक। डेथ स्ट्रैंडिंग 2 की कहानी अब ज़्यादा साफ हो रही है, किसी हद तक वो कहानी जो तेल के समंदर में गोता लगाती पनडुब्बियों के इर्द गिर्द घूम रही है, मेरे पहले डेथ स्ट्रैंडिंग के अजीबोगरीब अनुभव से इतनी अलग महसूस हो रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस बदलाव को लेकर उत्साहित होना चाहिए या इस बात से सतर्क रहना चाहिए कि अगली बार अजीबपन किस दिशा में जाएगा। आखिरकार पहले गेम से कुछ अलग करना मुझे इसे ज़्यादा पसंद करने का एक और मौका दे सकता है, लेकिन इसका मतलब यह भी होगा कि मुझे और ज़्यादा मैकेनिक्स से गुजरना पड़ेगा जो रूपकों के रूप में काम कर रहे होंगे। लेकिन नया ट्रेलर डेथ स्ट्रैंडिंग 2 को एकदम डेथ स्ट्रैंडिंग के सीक्वल जैसा महसूस कराता है। ये पहली बार है जब गेम के अनावरण के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ है, और यह एक अजीब सा सुकून देने वाला एहसास है। 10 मिनट लंबे ट्रेलर के दौरान हम बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमें डेथ स्ट्रैंडिंग से जोड़ती हैं, उस अजीबो गरीब कोजीमा वाले बड़े विजन के अंदाज में। कई सेलिब्रिटी कैमियो, ऐसे डायलॉग जो अलग से सुनने में तो कूल लगते हैं, लेकिन शायद कहानी से प्रभावी रूप से न जुड़ पाएं। एक बच्चा जो जम नहर से बाहर आ रहा है, हर जगह वह अजीब सा एमओआई मेकअप, लेकिन यह सब पहले भी मौजूद था। यही वजह है कि जो लोग डेथ स्ट्रैंडिंग के दीवाने हैं वे शुरुआत से ही इसके पूरी तरह फैन बने हुए हैं। जो चीज़ मैंने वास्तव में ज़्यादा नहीं देखी थी वो ये थी कि हम असल में गेम में करते क्या हैं। दूसरे ट्रेलर्स में गेम प्ले की कुछ झलकियाँ तो थीं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसे देखकर मैं कहता ओहो तो मैं ये सब करने वाला हूँ। ज़्यादातर देखने का काम था, ज़्यादातर स्क्रीन की तरफ इशारा करके कहना था, अरे देखो ये एले फैनिंग है। लगता है कि मैं वास्तव में नहीं समझ रहा कि क्या हो रहा है, फिर दूसरे लोगों को इसकी व्याख्या करते हुए सुन रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि क्या वे वास्तव में समझ रहे हैं या सिर्फ समझदार दिखने के लिए दिखावा कर रहे हैं। लेकिन करना यकीन नहीं था। डेथ स्ट्रैंडिंग खेलने का सबसे अच्छा तरीका है इसके प्रवाह में बह जाना, लेकिन यह नया ट्रेलर सब कुछ ठीक कर देता है। हालांकि हम सैम को अपनी पीठ पर डिब्बे लादे हुए नहीं देखते, लेकिन हम उसे काफ़ी उबड़ खाबड़ ज़मीन पर चलते हुए ज़रूर देखते हैं, जहां दूर दूर तक सिर्फ सूरज डूबता नजर आता है और उसकी अकेली संगति उसके अपने तेजी से बिखरते हुए विचार होते हैं। इसका मतलब है कि यह डेथ स्ट्रैंडिंग जैसा होगा, और इसलिए मैं इसमें उतना अच्छा या धैर्यवान नहीं रहूँगा और साथ ही इसे वास्तव में एन्जॉय भी नहीं करूँगा। लेकिन मेरे अपने विचार भी स्पष्ट रूप से खुलने लगे हैं, क्योंकि मैं इसके लिए वाकई बहुत उत्साहित हूँ। ये जानते हुए कि डेथ स्ट्रैंडिंग 2 बस और ज़्यादा डेथ स्ट्रैंडिंग ही है, इसका मतलब है कि मैं जानता हूँ कि आगे क्या आने वाला है। मैं खुद को इस बात के लिए तैयार कर सकता हूँ कि कुछ हिस्से बोरिंग और मुश्किल होंगे बिना किसी असली चुनौती के, और मैं खुद को उन सब से गुजरने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर सकता हूँ। डेथ स्ट्रैंडिंग मुश्किल तो थी,
लेकिन वैसी नहीं जैसी दूसरी वीडियो गेम्स होती हैं। ये उस तरह मुश्किल थी जैसे 1 मिनट तक बिना पलक झपकाए रहने की कोशिश करना। आखिर में आपको ये नहीं समझ आता कि आपने क्या हासिल किया, लेकिन इतना ज़रूर महसूस होता है कि ये आसान नहीं था। मुझे लग रहा है कि मैं इस जून 1 मिनट तक बिना पलक झपकाए रहने के लिए तैयार हूँ। डेथ स्ट्रैंडिंग 2 को पार पाना मुश्किल होगा और कई बार ये बेकार सा महसूस होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सीक्वल मुझे उस तरह छू पाएगा जिस तरह पहला गेम नहीं छू पाया, और टीयर्स ऑफ द किंगडम नहीं छू पाया, और एल्डन रिंग नहीं छू पाया। जूरी का फैसला अब तक मॉन्स्टर हंटर वाइल्ड्स पर नहीं हुआ है। कम से कम मैं तो अपने टीवी की तरफ इशारा करके कह सकूंगा, देखो ये एल फैनिंग है। मुझे लगता है कि कोजिमा इस बात से काफ़ी खुश होंगे अगर यही बात सबको उनके काम से याद रह जाए।